दोस्तों वन पीस का एपिसोड 1145 आ गया है और इस एपिसोड की शुरुआत होती है डोरी और ब्रोगी के 5 एल्डर्स में से एक सेंट जुपिटर जो कि अपने रेगिस्तानी कीड़े वाली फॉर्म में थे, उनको काटकर उनके अंदर से लूफी को बाहर निकालने से। और अब ये दोनों लूफी से कहते हैं लूफी हमें मिले हुए काफी टाइम बीत गया है। अब लूफी कहता है हाँ 2 साल हो गए हैं और अब हमें लेबो स्टारडम वाला एरिया दिखाया जाता है। और यहाँ जिम्बे इस बड़ी चिड़िया की हाकी को देखकर कहता है हमें तो जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और अब ये भागकर जोरो के पास जाता है और कहता है तुमने रोबलुच्ची को हरा दिया है, चलो जोरो यहाँ से चलते हैं। लेकिन जोरो जिम्बे को साफ मना कर देता है और जिम्बे से कहता है रोबलुच्ची अभी भी अपने पाँव पे खड़ा हुआ है। और अब लुच्ची जोरो और जिम्बे की तरफ बढ़ने लगता है, पर जिम्बे जोरो को एक हाथ से पकड़कर कहता है जोरो तुम तो पहले ही जीत चुके हो, अब इसको मुझे संभालने दो। और अब जिम्बे रोबलुच्ची पे अपनी फिशमैन कराटे की टेक्निक करके उसको ढेर कर देता है। पर अब एकदम से लुच्ची के सामने वो चिड़िया वाला एल्डर आ जाता है और ये इससे कहता है बताओ यॉर्क कहाँ है। शुरुआत में तो लुच्ची थोड़ा हिचकता है पर फिर एकदम से कहता है यॉर्क अभी भी कंट्रोल रूम में बंद है। और जो 2 आदमी अभी यहाँ से निकले हैं वे स्ट्रो हेड्स के जोरो और जिम्बे थे और अभी उनके 5 साथी 2 वेगापंक्स के साथ लेबो स्टारडम से भागने की तैयारी में लगे हुए हैं। और वेगापंक के ब्रॉडकास्ट को अभी चालू होने में 6 मिनट हैं। और अब ये चिड़िया लुच्ची को बढ़िया काम किया कहकर यहाँ से जाने लगती है। पर अब लुच्ची इससे कहता है कंट्रोल रूम में मेरा जख्मी साथी भी है, प्लीज उसको छोड़ देना। और अब ये चिड़िया लुच्ची से कहता है ये तो बहुत मुश्किल होगा क्योंकि कई बार हम कीड़ों को बचाने की बहुत कोशिशें करते हैं पर फिर भी वो कीड़े बच नहीं पाते हैं। और अब हमें लूफी को दिखाया जाता है और ये डोरी और ब्रोगी से कहता है तुम लोग तो आज भी पहले की तरह ताकतवर हो। और अब ये दोनों लूफी से कहते हैं वैसे हम तो तुम्हें मुश्किल से पहचान पा रहे हैं, ये तुमने अपना कैसा हुलिया बना लिया है, बिल्कुल अलबाब के गोड की तरह। आखिर तुम्हें उनके हुलिया का पता कैसे चला? लेकिन एक बात तो है तुम्हें इस रूप में देखना बहुत अच्छा लग रहा है। अब लूफी कहता है मुझे नहीं पता कि तुम लोग क्या कह रहे हो पर बातें बाद में करेंगे। अब ये दोनों कहते हैं अलबाब के जंगलों में हमने ऐसे कई मॉन्स्टर्स से कई लड़ाइयाँ की है। अब लूफी कहता है नहीं हमें इनसे लड़ाई नहीं करनी है बल्कि हमें तो यहाँ से भागना है। और अब ये दोनों कहते हैं ये तो हमें पता है क्योंकि यहाँ आते वक्त रास्ते में हमारी मुलाकात सांजी से हुई थी और वैसे हम एगेड के बारे में अखबार में पढ़कर यहाँ तुम लोगों की मदद करने आए हैं ताकि तुम लोग यहाँ से निकल सको। अब लूफी कहता है अखबार में। और अब ये दोनों कहते हैं हाँ अखबार में लिखा हुआ था कि स्ट्रो हेड लूफी जो कि मेन गद्दार है उसने वेगापंक को एगेड आइलैंड पे बंदी बना लिया है और इस वजह से मरीन्स के बहुत बड़े बेड़े ने पूरे के पूरे आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया है। अब लूफी कहता है अच्छा तो इसको ऐसे बताया जा रहा है, ये तो बहुत हंसी की बात है। और अब डोरी और ब्रोगी भी हंसने लगते हैं और अब डोरी तेज आवाज का एक सिग्नल भेजकर पूरे आइलैंड पे अपने सभी आदमियों को ये बता देता है कि हमें स्ट्रो हेड लूफी मिल चुका है और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और अब सभी जाइंट्स जो एग हेड पे थे ये वापस अपने जाइंट शिप की तरफ जाने लगते हैं। पर अब सुअर वाला एल्डर डोरी ब्रोगी और लूफी पे कॉन्कर साकी का एक बहुत तेज अटैक करता है और ये अटैक इतना तेज था कि लूफी की आंखें, लूफी की चप्पलें, लूफी की स्ट्रो हेड यहाँ तक के उसके स्कार्स भी उड़कर इधर उधर जाने लगते हैं। पर डोरी अपनी तलवार अड़ाकर इनको इधर उधर जाने से रोक लेता है। और अब लूफी अपनी आंखों को और स्कार्स को वापस लगा लेता है और साथ में अपने बाकी सामान को भी पहन लेता है। और ये देखकर अब डोरी और ब्रोगी कहते हैं लूफी तुम्हारा शरीर अब अजीब सा हो गया है पर तुम पहले से बहुत ताकतवर भी हो गए हो। अब ब्रोगी कहता है लूफी वैसे सुअर है कौन? अब लूफी कहता है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का कोई घमंडी आदमी है। और ठीक इसी वक्त ये सुअर इन पर हमला कर देता है पर डोरी और ब्रोगी अपने शील्ड की मदद से इस सुअर के हमले को रोककर इसको पीछे फेंक देते हैं। लेकिन अब मकड़ी वाला एल्डर ये कहकर कि ये इन तीनों को इतिहास से मिटा देगा
इनके ऊपर कुछ बैंगनी गोले फेंक देता है। लूफी इनको जहर समझकर जल्दी से हवा में एक बल्ला बनाता है और अब बल्ले से मारकर इन सभी गोलों को वापस मकड़ी के पास भेज देता है। पर ये गोले जहर नहीं थे बल्कि बॉम्ब थे। तो अब ये मकड़ी और उसके 2 यारों के ऊपर फट पड़ते हैं और ये देखकर तो लूफी भी हैरान रह जाता है। और अब ये डोरी और ब्रोगी से कहता है जल्दी से यहाँ से चलो, वे तीनों अभी भी जिंदा है क्योंकि वे लोग अमर हैं। और अब ये दोनों लूफी से कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है कि वे अमर हैं। अब लूफी कहता है मैंने इन पर बहुत हमले किए हैं पर हर बार चोट लगने पर ये लोग बड़ी ही आसानी से ठीक हो जाते हैं। और अब ये दोनों कहते हैं हमने आज तक ऐसी खूबी के बारे में नहीं सुना था, ये अच्छा रहेगा कि हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। और अब ये तीनों भागने लगते हैं। दूसरी तरफ बोनी का ग्रुप जायंट शिप के पास पहुँच गया है पर शिप के आगे 3 वाइस एडमिरल्स खड़े हैं। और अब हमें लेबो स्टारडम में कंट्रोल रूम दिखाया जाता है और यहाँ यॉर्क के पास वो बड़ी चिड़िया वाला एल्डर आ जाता है और ये यॉर्क से कहता है वो कमरा कहाँ है जहाँ वेगापंक ने ये ब्रॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। लेकिन यॉर्क इस बड़ी चिड़िया वाले एल्डर को देखकर डर जाती है और मोस्टर मोस्टर कहकर रोने लगती है। और अब हमें किजारू को दिखाया जाता है और ये अभी भी मरीन के उसी शिप पे पड़ा है। अब मरीन के लोग इससे कहते हैं कि जारू सर हमें आपका इलाज करने दीजिए, हमें अपनी चोट दिखाइए। अब किजारू इनसे कहता है मुझे थोड़ा आराम करने दो, मेरी चोट बहुत गहरी है। और अब एगहेड आइलैंड पे जो एक बहुत पुराना रोबोट पड़ा था अब ये उठकर चलने लगता है। मरीन के लोग इसको देखकर कहते हैं ये तो जायंट से भी ऊंचा है और इसको आग से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और अब ये रोबोट कहता है जॉय बॉय मुझे माफ कर देना। और वन पीस का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।